अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो जी आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसकी बहुत शिद्दत से मुझे रिक्वेस्ट भी आई, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई और मैंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज देखा। मुझे काफ़ी सारे इस हवाले से क्वेरीज रिसीव हुई कि जी इसके टॉपिक के ऊपर हमें एक्सप्लेन कर दें, ये क्या मामला हैं, हम बहुत कंफ्यूज हैं, तो एक वीडियो बना दें। तो मैंने समझा कि मैंने कमिटमेंट भी की काफ़ी लोगों के साथ कि जी मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को भी रहनुमाई हो सके और जो लोग वैसे ही कंफ्यूज फिर रहे हैं उन लोगों की भी रहनुमाई हो सके। तो जी आज का टॉपिक है फ्रीलांसर्स की, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा उनकी हाइप क्रिएट हुई है जी, कि उनका जो रिक्वायरमेंट आई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आपकी जितनी भी सैलरी होगी, जितनी भी आपकी इनकम होगी, वो टैक्स एग्जम्प्ट है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके साथ एक कंडीशन लगा दी है कि आपको उसके लिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी लाजमी है। अगर आप उसके साथ, वो पाकिस्तानी एक बॉडी है, अगर आप उसके साथ रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लेते हैं तो फिर हम आपको बाकायदा एक IT इनेबल फ्रीलांसर कंसिडर करेंगे और फिर ही आपकी जो जितनी भी इनकम होगी उसको हम टैक्स एग्जम्प्ट डिक्लेयर करेंगे। तो इस हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं जी, पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम उसके साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे या रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए भी या नहीं करवानी चाहिए। एक दूसरे से लोग पूछते हैं और कंफ्यूज होकर बाद में बैठ जाते हैं। तो बड़ी एक परेशानी का जो है ना इस वक्त समय है फ्रीलांसर्स के लिए। तो बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है तो ये उन्होंने बाकायदा सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए और सिस्टम को साफ़ सुथरा करने के लिए ये सिस्टम उठाया है। अब देखें, एक जो अनरजिस्टर्ड फ्रीलांसर है उसके ऊपर जो जितने भी बाहर से उसको पैसे आते हैं उसके ऊपर 2% टैक्स है, वो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड 2% कट जाना है। लेकिन एक जो रजिस्टर्ड फ्रीलांसर है उसके ऊपर 1% टैक्स है, जितनी भी इनकम उसको बाहर से आती है। और अगर वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लेता है और साथ अपना NTR भी बना लेता है, अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाता है, बाकायदा फाइलर है, तो उसके ऊपर 1% टैक्स है। और वो 1% भी फ्यूचर में जब वो अपना बाकायदा सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको भी वो बाकायदा क्लेम बैक कर सकता है जी ये जो मेरा 1% कटा है, ये मेरा एडवांस टैक्स कट गया है और मैं इसको लेने का जो है ना मजाज हूँ, रवादार हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने बाकायदा मुझे एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है। उसको भी बाकायदा क्लेम बैक करवा सकता है अपनी PRC कहते हैं, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि एक जो भी आपको पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस आती है फॉरेन से, उसके ऊपर बैंक आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको PRC शॉर्टकट में कहते हैं। तो बैंक से अगर आपको वो मिल जाता है तो आप बाकायदा जाके कमिश्नर को, जो भी FBR का हेड है, उसको दिखा सकते हैं जी ये मेरी बाकायदा फॉरेन रेमिटेंस मुझे आई है, बाहर से पैसे आए हैं और मैं फ्रीलांसर सर्विसेज देता हूँ, मैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हूँ, ये उसका मेरा सर्टिफिकेट है। तो मुझे इसके ऊपर जो मैंने टैक्स 1% कटा है मुझे वापस वो टैक्स दे दो, आपको वो टैक्स भी वापस मिल जाएगा। और FBR से आप एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेके, जो कि आपको FBR की तरफ से इशू होता है बाकायदा फ्रीलांसर्स को, वो आप लेके बाकायदा अपने बैंक के अंदर भी जमा करवा सकते हैं। तो बैंक भी जो आपका 1% काट रहा है वो भी काटना भी बंद कर देगा। तो एक सिस्टम को बाकायदा रेगुलेट करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो इसमें आपको डरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करने जा रही है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं, तो बेनिफिट्स काफ़ी कितने ज़्यादा हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं सीधा आपको बता भी देता हूँ कि उसमें सबसे पहला बेनिफिट जो इनको मिलेगा वो इनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, इनके लिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स देगी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड के अंदर इनको लिए बाकायदा वैकेंसीज, इनके लिए जॉब्स अवेलेबल होंगी और फिर जी इनके लिए गवर्नमेंट बाकायदा इनको वो कम रेट के ऊपर 1 मिलियन तक लोन भी देगी और इस तरह से इनके लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट गवर्नमेंट इनको करने जा रही है। तो अगर गवर्नमेंट आपके लिए इतना सोच रही है और वो सिर्फ सिंपल एक क्या कह रही है कि PSCB बोर्ड के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, और उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरत है उसके, वो क्यों गवर्नमेंट करने जा रही है, उसकी जो मेन वजह है वो सबसे ये मेन वजह है कि गवर्नमेंट इस सिस्टम को जो है ना वो साफ करना चाहती है। काफ़ी सारे लोग इस सिस्टम को यूज़ करते हुए, फ्रीलांसर के सिस्टम को यूज़ कर रहे हुए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का वो कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर एक हिस्सा है, उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट, अब वो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, वो उसका क्या तरीकाकार है, मैं वो आपको नहीं बताने लगा, क्योंकि ये वीडियो देख के कुछ लोगों को बाकायदा वो भी एक समझ ले मुतहरक मिल जाएगा कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह से भी हो सकती है। वो बिल्कुल आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बाकायदा इस सिस्टम के जरिए, फ्रीलांसर के सिस्टम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है और होती है। तो गवर्नमेंट उस चीज़ को भी इससे निकालने के लिए, इस सिस्टम को साफ करने के लिए भी ये कदम उठा रही है कि जो वाकई जेन्युइन फ्रीलांसर्स हैं हम उनको ही रजिस्टर करें। और फ्यूचर में अगर कोई इसके अंदर ब्लैक शीप बैठी हुई है जो कि अपने आप को फ्रीलांसर कहता है और उधर से पैसे मंगवा के अपने पैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके सारे पैसे ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है, तो उसको भी निकाल के बाहर फेंका जाए। कैसे उसको गवर्नमेंट निकाल सकती है
कि हो सकता है फ्यूचर में इसका प्लान हो पीएससीबी बोर्ड का या गवर्नमेंट का कि जो भी बंदा हमारे साथ रजिस्टर्ड हो गया है तो उसका हम बाकायदा एक ऑनलाइन या फिजिकल इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो जो तो बंदा वाकई जेन्युइन फ्रीलांसर होगा तो उसको तो कोई मसला नहीं होगा, जो उससे रेलिवेंट उसकी फील्ड के सवाल पूछे जाएंगे वो तो जवाब दे लेगा। लेकिन अगर के दरमियान में ब्लैक शीट बैठी हुई है तो वो हरगिज उस चीज़ का जवाब नहीं दे सकेगा और वो बंदा फंस जाएगा और उसका जो भी वो तरीकाकार आजमा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग करने का वो उसका बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट सिस्टम को रेगुलेट कर रही है और आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, तो इस हवाले से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी ये क्या है, ये क्या सारा सिस्टम क्या है, पता नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी कन्फ्यूजन है वो आपकी मेरा ख्याल से ये ख़त्म हो गई होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन इस हवाले से हो मैं अपना नंबर स्क्रीन पर शेयर करूँगा, आप मेरे साथ भी इस हवाले से नंबर पे कांटेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूँगा। अब इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर काफ़ी ट्यूटोरियल मौजूद है यूट्यूब के ऊपर भी, और इवन कि आप पीएससीबी की जब साइट पे भी जाते हैं वहाँ भी आप साइट खोलते हैं और आपको पता चल जाता है जिसका क्या तरीकाकार है। फिर भी मैं इसके ऊपर शॉर्ट्स आपको जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर बता देता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या तरीकाकार है, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड करने हैं और उसके बाद कितना टाइम लगेगा और आप जो है ना इसके साथ पीएससीबी बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट आपको बाकायदा रजिस्टर्ड फ्रीलांसर कंसिडर करेगी। तो जी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ मिलते हैं। जी तो हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर। इसमें आके आपने अपने सर्च इंजन के अंदर लिखना है जी PSEB, ये आपके सामने आ गया। इसको ही आपने जो है ना वो क्लिक कर लेना है। ये इसकी वेबसाइट खुल गई है। तो वेबसाइट में खोलने के बाद आपने आ जाना है जी रजिस्ट्रेशंस के ऊपर। तो इसमें वो कह रहा है रजिस्टर लॉगिन रिन्यूअल या न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपकी अगर न्यू रजिस्ट्रेशन तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो उसके लिए जी ये 3 किस्म की रजिस्ट्रेशन करता है पीएससीबी का जो अदारा है। और इसमें सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन, अगर कोई कंपनी है आईटी कंपनी है, इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है, सिंगल मेंबर कंपनी भी, सोल प्रोप्राइटरशिप भी, हर तरह की कंपनी को ये रजिस्टर करता है। उसके बाद कॉल सेंटर्स जो है ना वो लाजमी, कोई भी अगर कॉल सेंटर पाकिस्तान के अंदर काम करना चाहता है तो उसके लिए लाजमी है कि वो पीएससीबी के बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो। और तीसरे नंबर पे अभी जो इन्होंने ऑप्शन दिए वो फ्रीलांसर्स को भी दी है। तो फ्रीलांसर पे अगर आपने उसमें होना है तो आपने प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक तो नया फ्रीलांसर जो रजिस्टर्ड होना चाहता है और एक जिसने रिन्यूअल करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और अब वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन, ये वाली रिक्वायरमेंट्स और ये फीस और ये सारे जो भी सिस्टम वो रिक्वायर्ड करता है। तो इसमें जी सबसे पहले ये वो बता रहा है इसके अंदर कि यहाँ से आपने साइन अप करना है और उसमें ये अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और 2 से 5 दिन आपने वेट करना है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ये उसको बाकायदा रिव्यू करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को। अगर कोई मसला हुआ तो आपको वो उसमें ऑब्जेक्शन बताएंगे, अगर ना मसला कोई हुआ तो वो आपको 2 से 5 वर्किंग दिनों के अंदर अंदर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स कौन चाहिए जी? पर्सनल एनटीएन, ये आपने एनटीएन बनवा लेना है किसी भी लॉयर से, किसी भी इसके बारे से मैं भी सर्विसेज देता हूँ। अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मार्केट से कंपैरेटिव रेट के ऊपर मैं आपको एनटीएन और आपका सारा एक्टिव फाइलर आपको मैं कर दूंगा। सिर्फ एनटीएन ही बनाने तक मैं दूध नहीं बनने को रहना चाहिए, आपको बाकायदा एक्टिव फाइलर होना चाहिए, बाकायदा अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा करवानी चाहिए जिसके अंदर आपने बताना है जी मेरे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी मेरी इनकम है सालाना। तो आपने 2 सालों की टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है किसी भी डेट के ऊपर और आप एक्टिव फाइलर होंगे तो फिर ही आपकी जो है रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो यहाँ से इन्होंने एनटीएन लिखा हुआ है लेकिन एनटीएन अकेला बना के नहीं छोड़ना चाहिए, बाकायदा आपको अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकायदा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 14 रिक्वायर्ड करता है कि अगर आपका एनटीएन बन जाए, जिस बंदे का भी एनटीएन बन जाए उसके ऊपर फिर टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी हो जाता है। तो बहरहाल आपने एनटीएन बनाने के साथ अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा के एक्टिव फाइलर होना है। तो एनटीएन आपको चाहिए होगा और उसके बाद CNC आपकी जो उसकी फ्रंट भी बैक भी क्लियर पिक्चर दोनों की हो, स्कैन कॉपी हो ये, और आपका जो बैंक अकाउंट है किसी भी बैंक के अंदर उसका आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बैंक अपने को रिक्वेस्ट देनी है कि जी मुझे बैंक अकाउंट जो है ना मेंटेनेंस अकाउंट सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर वो सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपने उसके बाद इनका जो सिस्टम है ये एप्लीकेशन डालने का मैं आपको थोड़ा सा करके बताऊंगा अभी। इसके अंदर आपने एप्लीकेशन डाल के ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने 2-3 दिन इंतजार करना है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स रिव्यू होने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो यही इसका प्रोसेस और इसकी जो फीस है वो गवर्नमेंट ने रिसेंट PM और हमारी जो गवर्नमेंट ने एक इसके बारे में ऐलान किया है, जो डिक्लेयर किया है कि इनको फैसिलिटेट करना चाह रही है और जो सारा ऐलान हुआ है जिसमें उन्होंने लाजमी कर दी है आपकी जो रजिस्ट्रेशन है फ्रीलांसर्स की पीएससीबी के साथ, उसमें बाकायदा उन्होंने बोला जी आप जो बंदा भी 30 जून 2022 तक
अगर रजिस्ट्रेशन करवा ले एज अ फ्रीलांसर तो उसके लिए फीस नील है, 0 फीस के ऊपर उसको गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है कि आप रजिस्टर्ड हो लें। उसके बाद जी ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने यहाँ पे मतलब देखने के बाद आपने स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे आना है और यहाँ वो आपसे कहता है जी अपना मोबाइल नंबर दें, अपना ईमेल एड्रेस दें। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो दोनों के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने डालना है तो आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। लॉगिन आईडी बनना मैं सारा प्रोसेस आपको नहीं करके बताऊंगा क्योंकि बहुत 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 आसान है कि जो बंदा फ्रीलांसर है कंप्यूटर को यूज़ करने वाला उसके लिए तो ये कोई मुश्किल है ही नहीं। तो क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं फ्रीलांसर हूँ नहीं, तो लिहाजा मैं जो है ना ये सारा कुछ नहीं बनाने वाला। तो सिंपल आपने जब ये अपना लॉगिन आईडी बना लेना, लॉगिन आईडी बनाने के बाद आपने लॉगिन करना है और वो 3 डॉक्यूमेंट्स उसने रिक्वायर्ड किए हैं, एनटीएन की एक कॉपी और उसके बाद जी आपका उसने मांगा है अपने सीएनसी की फ्रंट बैक और तीसरा उसने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मांगा। तो तीनों को आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपने वहाँ अपलोड कर देना है और जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो मांगेगी छोटी मोटी करने के बाद आपने सबमिट कर देना है और 2-3 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो यही था सारा प्रोसेस और यही थी सारी कहानी। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपनी कीमती राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।